हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो हमारे पास अभी 3 महीने बचे हैं आर्मी के एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 से 15 जून के बीच हमारे आर्मी के एग्ज़ाम जो है वो निश्चित कर दिए गए हैं और लगभग यही तारीख जो है रहने वाली है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो आर्मी ने डेट टेंटेटिव बताई थी वही फाइनल डेट कर दी गई थी। तो इस बार भी लगभग वही डेट रहने वाली है, खींच के 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो सकता है। इसके अलावा आगे-पीछे होने के एग्ज़ाम चांस बहुत कम है। क्योंकि इस बार वैकेंसी जैसा ही आप सभी को पता है हर साल से लगभग 2 से ढाई गुना वैकेंसी ज़्यादा है इस बार। तो इस कारण उनको रैली कंडक्ट कराने में टाइम लगेगा। इसलिए वो पहले ही मार्च आई मीन सॉरी मई जून तक जो है, जून लास्ट तक या जून हाफ जून तक शायद वो अपना एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। उसके बाद आर्मी को जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की फिज़िकल करवाने की दिक्कत रहेगी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करवाने की सोच रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम जो है हमारा वो 1 से 15 जून के बीच होने वाला है अभी टेंटेटिव। तो दोस्तों आप सभी भाई लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भैया हम प्लीज़ हमें बता दो कि किस प्रकार से हमें जो अपना इस बार क्वालीफ़ाई करना है, सीए का पेपर किस प्रकार से क्वालीफ़ाई करना है और आगे किस प्रकार हमें फ़ेज़ 2 की भी तैयारी करनी है और कैसे क्या कुछ सब कुछ रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे आज सबके लिए आपके लिए वही प्लान लेके आ चुका हूँ कि अभी हमारे पास जो 3 महीने हैं उन्हें हमें अच्छी तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करना है। उन पूरे 3 महीने का हमें कैसा फ़ायदा उठाना है और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है ताकि हम इस बार आसानी से सीई पेपर को फोड़ सकें और आगे फिज़िकल का तो आप सभी को पता है, आर्मी के चीते कहीं पे भी नहीं रुकने वाले हैं आर्मी के अंदर फिज़िकल के अंदर तो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको अच्छी तरीके से फ़ॉलो करने हैं लास्ट तक एग्ज़ाम के डेट तक। तो आप निश्चित ये जो है इस बार सीई पेपर को पास करने में सफलता पाने वाले हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अपना टारगेट बनाऊँ। जैसा कि आप सभी को पता है अभी हमारे पास ओनली 3 महीने बचे हैं, यानी खींच के अगर मैं दिनों में बात करूँ तो 90 से 100 दिन के बीच हमारे पास अभी टाइम बचा है। तो हम सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि हमारे पास कितना टाइम अभी बचा हुआ है। उसके अनुसार ही हम आगे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की ओर ध्यान देंगे। तो लगभग अभी हमारे पास जो है वो 90 से 100 दिन के बीच में अभी टाइम बचा हुआ है अभी भी हमारे पास। तो इसके बाद जो पॉइंट 2 है वो ये है कि हमें सबसे पहले जो है अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि थ्योरी ही सिलेक्शन की बेसिक नींव है। जब तक हमारे पास थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी, हमारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम डायरेक्ट कहीं भी क्वेश्चन करने में बिल्कुल फेल होने वाले हैं, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन हो अगर हमारी थ्योरी मजबूत है, तभी हम क्वेश्चन आगे कर पाएँगे। तो सबसे पहले आप सभी को काम यही करना है कि जो भी हमारे पास अभी 100 दिन बचे हैं, उनमें से हमें 50 दिन तो कम से कम थ्योरी को कंप्लीट करने में देने ही होंगे। और आर्मी का जो सिलेबस है वो इतना है, आप 50 दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ आर्मी की थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो मेरे भाई। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी थ्योरी ही कंप्लीट करनी है। बिना थ्योरी के अगर आप सीधा ये सोचते हो कि मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाऊँगा और सीधा आर्मी के अंदर चला जाऊँगा और वहाँ पे एग्ज़ाम पास हो जाऊँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी। हाँ, आप पास हो जाओगे लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स आपको चाह रहे होंगे, शायद आप उतने स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी तो कंप्लीट करनी ही होगी। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो तो क्लियर करने ही करने होंगे। इसके बाद जो नंबर 3 पॉइंट है वो मैं आप सभी के सामने ये लेकर आऊँगा कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे ही आप एक बार अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उन्हें छाँटने हैं, पिछले साल कहाँ-कहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन आए थे, वो आप सभी यूट्यूब चैनल पर अलग-अलग जाके बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म जैसे आर्मी स्टडी हो गया, एडी आर्मी पॉइंट हो गया, आरडब्ल्यू वाले हो गया, वहाँ पे आप जाके एनालाइज़ जो वो करवाते हैं, जो एनालाइज़ उन्होंने पिछले साल करवाए थे, उन एनालाइज़ को आपको अच्छी तरीके से देखना है और वहाँ से आपको समझ लेना है कि किस प्रकार का पेपर जो है सीए का पेपर हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर से एक बार दोबारा अपना रिवीजन कर लेना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे इस प्रकार से अपनी तैयारी को करना चाहिए। तो यही है तीसरा पॉइंट कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन ढूँढने हैं और एक्यूरेट क्वेश्चन ढूँढने हैं और उन्हें लगाने हैं। मैं बहुत जल्द अपनी इस चैनल के ऊपर भी प्रीवियस क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हो और इसके अलावा जो कम्युनिटी पोस्ट जहाँ पे पोल होती है, वहाँ पे भी मैं लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर पोस्ट किया करो, उसमें अपना वोट ज़रूर दिया करो और अपना स्कोर चेक किया करो कि आपका जो रिवीजन हुआ है वो कैसा क्या चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रखना है वो टारगेट नंबर 4 यही होगा कि हमें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके अपने टेस्ट लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही ऐप को या एक ही जगह एक प्लेटफ़ॉर्म को पकड़ लिए और आप वहाँ पे टेस्ट लगाए जा रहे हो, वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने मान लीजिए कहीं से प्लेटफ़ॉर्म से कहीं से भी आपने अगर बैच लिया है और आप उसी बैच के अंदर जो प्रैक्टिस सेट उन्होंने दिए हैं, अगर आप उन्हीं-उन्हीं को लगा रहे हो तो ये आपकी गलती हो जाएगी। आपको पढ़ना सिर्फ़ एक जगह से है, टीचर एक रखिए, लेकिन जो आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है वो सभी प्लेटफ़ॉर्म्स की टेस्ट सीरीज़ लगानी है। इस टाइम आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, उतना आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे होने वाला है। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने हैं, बहुत से टेस्ट आई मीन बहुत से चैनल जो अभी फ्री में मॉक देने वाले हैं। हमें बहुत से मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध करवाने वाले हैं, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है और जहाँ से हो सके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट अभी लगाना शुरू कर देना है। और उन मॉक टेस्ट को ऐसा नहीं कि लगा दिया और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे।
आपको जो अपने नंबर पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी रैंक के ऊपर ध्यान देना। मान लीजिए अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसमें अगर 5000 बंदों ने अगर टेस्ट दिया है, तो आपको उन 5000 में से अपने नंबर नहीं देखने कि ठीक है मेरे इस क्वेश्चन में, इस पेपर में जो मेरे इतने नंबर आ गए तो मैंने अच्छा स्कोर कर दिया। आपको वो नहीं देखना है, आपको रैंक देखनी है कि आपकी रैंक क्या आ रही है। अगर उन 5000 बंदों में से अगर आपकी रैंक 500 के अंदर आ रही है तो गुड ऑफ बेस्ट ऑफ लक, आप शायद क्या मैं ऐसा कहूँगा कि हाँ, आप पास करने की दहलीज पे खड़े हुए हो अभी भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सभी के बीच में आता है, 5वाँ जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपको अपना टारगेट सेट करना है। आपको 50 में से कम 40 क्वेश्चंस राइट करने का टारगेट सेट कर लेना है। और ये टारगेट ऐसे नहीं कि आपने टारगेट सेट कर लिया, ठीक है मुझे 50 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं, नहीं। आपको इसी तरीके से फिर मेहनत भी करनी होगी। आपको दिन में 3 महीने तक लगातार आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई को देने ही देने होंगे। ये आप इसे समझ लीजिए कि हाँ, मुझे तो बस सिर्फ़ देना ही देना है, 7 घंटे तो पढ़ना ही है, तो पढ़ना ही है। तभी आप जाके 40 क्वेश्चन जो आपने टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को अचीव कर पाओगे, उस टारगेट तक पहुँच पाओगे। मेरे भाई अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से फ़ॉलो करते हो, तो आप ज़रूर निश्चित ही सीए पेपर आसानी से पास कर जाओगे। और उसके अलावा जो फेज़ 2 फिज़िकल क्या-क्या रहता है, वो आप सभी को पता ही है किस तरीक़े से। सिर्फ़ फेज़ 2 में मैं आपको सिर्फ़ इतना बताऊँगा कि आपको रनिंग क्वालीफ़ाई कर लेनी है। जैसे हो तैसे हो, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप, जो भी हो आपको सिर्फ़ रनिंग क्वालीफ़ाई करनी होगी वहाँ पे, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और फिज़िकल में किसी के आउट होने के चांस बहुत ही कम